अपनी किस्मत 100 बार सराहा करो, 100 कोटि कोटि धन्यवाद किया करो उस परम पिता कबीर परमेश्वर के। हे परमात्मा, आपने सारा कुछ किया, जीव नहीं कर सकता कुछ भी। सत्कर मान लियो, जीव इतना आवश्यक रहे, इस मालिक से दूर ना हो बस। अब शरण पड़े को गुरु संभाल, जानिक बालक भोड़ा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सोई में डोरा रे, ज्यों सोई में डोरा रे। इतना तो आपने रखना पड़ेगा। इतना नहीं रखोगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसे चिपक जाना होगा। विज्ञान के आधार से आपको ये प्रेरणा बनेगी, वैसे नहीं बन सकती, कितनी कोशिश कर लो। यो ज्ञान आपको बांध देगा चारों तरफ से मन को। बकवाद करनी बंद करनी पड़ेगी आखिर में। और बकवाद करते रहे और भक्ति का नाटक भी करते रहे, ऐसी दुरुक्ति होकर मरेंगे, याद रखेंगे। मुश्किल से मानव शरीर मिला, और ये समय परमात्मा कैसे लाए हैं इस ज्ञान को बचा बचो के। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। बताओ, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, वो बिजली पीढ़ी हमसे करी। आपके लिए आप ये बिजली पीढ़ी में एक हंस हो बेटा बेटी, आपके लिए सारा कुछ मालिक ने कर रखे है। इस अनमोल ज्ञान ने, और तुम कान्ना पे घटाड़ोगे थारे जैसा बालक और कति बेवकूफ अपनी धरती में। देखो यो ज्ञान इतना गजब का, धीरे धीरे सुनते रहो, यो मन साइड पकड़ जाएगा, आत्मा मालिक से कति चिपक जाएगी। और जिस दिन यह चिपकी, इसको सही समझ में आ गई, उस दिन मन का कोई बात नहीं है जो आपको डगमग करते। इसलिए इस ज्ञान को सुनना, रह रह कर सुनना अति आवश्यक है। इसको सुनते रहो। एक दिन में बीए एमए नहीं कर जाता बच्चा। बात वही होती है, अक्सर वही होते हैं, पर उनमें आगे बढ़ते बढ़ते ज्ञान का अंतर होता चला जाता है। तो इसी प्रकार दास एक टीचर है, आप स्टूडेंट हैं, ये पीरियड अटेंड जरूर करा करो। इसी से आपका मोक्ष होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा तो हिम्मत बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास हो गया तो बेड़ा पार होगा। अब बच्चों, आपको वो अमर वाणी सुनाऊंगा जो परमात्मा की प्यारी आत्मा, भक्ति से परिपूर्ण पाक साफ आत्मा संत गरीबदास जी द्वारा बोली गई है। जिसने भगवान को आंखों देखा, भगवान से मिले, छोटे छोटे थे लोग सुना करते या आपस में बतलाते थे, बुजुर्ग या माता पिता किसी को कहते, वो कहता यह बात ऐसे है, तेनों कहा करते तू के राम तो मिलकर आ रहा है, इतना तो विश्वास के साथ कह रहा है। तो गरीबदास जी राम से मिलकर आ रहे थे, सारी बातें विश्वास योग्य है। अब सुखदेव ऋषि के विषय में इस अमर ग्रंथ की वाणी, ये अमर वाणी सुनाता हूं। कथा आपको सुना रखी है, आवश्यक होगी वहां मौखिक भी सुनाऊंगा। जब सुखदेव के पिताजी सुखदेव का जब जन्म हो जाता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश वहां आते हैं, और वो उनसे कहता है अपनी माया रोको, तब मैं बाहर आऊंगा। बोले पंछी भजन उचारी, माता को सुख दीन न बारी। माता के पुत्र सुखदेवा, गर्भ जूनी मत आओ भेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश आकर कहने लगे कि आपके व्यास की पत्नी को, कि आपके पेट में, गर्भ में बच्चा है। तो उसकी माँ बोली, मुझे तो आज तक एहसास भी नहीं है कि मेरे गर्भ में बालक है, मुझे कष्ट नहीं हुआ। गर्भ में बच्चा हो, माँ बहुत दुखी होती है। तो इसलिए माँ ने पुत्र होने से पहले ही उसका नाम सुखदेव रख दिया, सुखदेवा, यानी सुख दिया इसने माँ को।
गर्भ में दुखी नहीं करी। बोले सुखदेव विबलवाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी, कोटि कोटि भुक्ति 84, काटो फंद पुरुष अविनाशी। के मैंने बहुत करोड़ करोड़ बार 84 लाख प्रकार के ये कष्ट उठा दिए, हे अविनाशी। अब ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी मान रहे थे। मेरा यू पाप काटो, मेरा फंदन काटो। तीनों देवा जब थम भी माया, गर्भ उधर से बाहर आया। जब तीनों देवताओं ने माया रोकी, तब वो मां के पेट से बाहर आया। ओल नाल कसी कमर मुतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। अब देखो कहां से शुरुआत हुई, इसको थोड़ी सी बैटरी चार्ज होगी, इसमें आकाश में उड़ने की शक्ति आगी। आगे कैसे? शिव जी के मुख से उस अमर पुरुष सत्पुरुष समर्थ शक्ति की महिमा सुनने से।